कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है और आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन पर्यावरण और प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ है। बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण हिमालय क्षेत्र भी प्रदूषण से अछूते नहीं रहे। यहाँ की शांत वादियों और शुद्ध आबोहवा को विकास की कीमत चुकानी पड़ी। रुद्रप्रयाग के पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने मानवीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया है और प्रकृति पर इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है। जो काम 1984 से लेके गंगा एक्शन प्लान से लेके और अभी तक निर्मल गंगा अभियान तक नहीं हो पाए, अरबों रुपए खर्च करने के बाद वो एक छोटे से वायरस ने कर दिया। और आपने देखा होगा कि नदियां कितनी निर्मल हो चुकी है। सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियां, गंगोत्री यमुनोत्री की पहाड़ियां दिख रही है, जो कि बहुत असंभव था। इसके पीछे एक ही कारण है कि मानवीय हस्तक्षेप इस दौरान बिल्कुल बंद रहा है। इस बार कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत सुकून मिला है। यात्रा न होने के कारण कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारी एक जैव विविधता को कहीं न कहीं बेनिफिट लाभ मिला है। यातायात होने की वजह से लोग पॉलीथीन, कूड़ा करकट अन्यत्र फेंक लेते थे और उससे हमारे पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान होता था। और नदियां, इस बार हम देख रहे हैं कि नदियां बहुत साफ सुथरी हैं। किराया जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले 7 सालों से भारी भरकम मशीनों के इस्तेमाल ने वहां के तापमान में इजाफा किया। इससे ग्लेशियर प्रभावित हुए और मौसम चक्र में भी बदलाव महसूस हुआ। रुद्रप्रयाग वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव सिंह का कहना है कि कोविड-19 बीमारी एक सबक है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो हमारे पालतू मवेशी हैं और पालतू मवेशियों के माध्यम से मानवों में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण में, जंगली जानवरों के संरक्षण में, वनों के संरक्षण में आप वन विभाग का सहयोग करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए हम बिना जैव विविधता संरक्षण के जो है उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये हम सभी का जो है नैतिक कर्तव्य है। लॉकडाउन ने पर्यावरण को रिचार्ज करने का काम किया है। इसका उदाहरण है गंगा और यमुना की निर्मल बहती धाराएं। उत्तरकाशी जिले से गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी इसी जिले में हैं। आस्था का केंद्र होने के कारण हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे प्रदूषण में भी इजाफा होता है। हालांकि लॉकडाउन ने इस समस्या को काफी हद तक दूर कर दिया है। अब ये नदियां पहाड़ों से लेकर मैदान तक साफ सुथरी नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी के केदार घाट के किनारे, गंगा के किनारे खड़े हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उत्तरकाशी के लोग हैं, गंगा के मायके के लोग हैं। गंगा जी का उद्गम उत्तरकाशी में है, यमुना जी का उद्गम उत्तरकाशी में है। तो पिछले 60 दिनों से आप देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते गंगा जी बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हुई है, अविरल बह रही है, स्वच्छ बह रही है, पूरा वातावरण शुद्ध हुआ है और गंगा जी भी स्वच्छ हुई है। और गंगा जी नहीं, यमुना जी भी स्वच्छ हुई है और जितने तमाम नदियां दूसरी देश की सब आजकल स्वच्छ हैं और कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर रूप से बह रही है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक सदैव निर्मल बहती रही है, क्योंकि यहाँ के लोग गंगा मैया को माँ के रूप में पूजते हैं और किसी भी प्रकार की गंदगी को और कूड़े करकट को गंगा में डालने से परहेज करते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि कानपुर में, प्रयाग में जगह जगह गंगा मैया बहुत दूषित हो गई थी, पीने लायक जल नहीं रहा था। लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन होने की वजह से गंगा मैया जो है साफ हो गई है। जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, प्रकृति जब समय आता है तो अपने आप कर देती है।